यशवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हों, कोरोना से सुरक्षित हों एकदम, और अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज बहुत ही बढ़िया मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, नॉवल लेकर आई हूँ, जो कि मुल्क राज आनंद का है। बहुत ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं इंडियन। ठीक है, तो गाइज़ इतने सारे नॉवेल्स इनके हैं और नॉवेल्स की जो बेस है, जो प्लॉट है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। उस टाइम पे जो मॉडर्न एज में जो पाई जाती थी बुराइयाँ, ठीक है, विक्टिम्स जो होती थी हमारी सोसाइटी में, तो उन्हीं को लेकर इन्होंने जो है बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे के सारे नॉवेल्स ना फेमस हैं एकदम से सबके। जो भी आप नॉवल इनका उठा लोगे ना, आप उसमें इंटरेस्ट आपको खुद ब खुद आ जाएगा गाइज। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन नॉवल इनका अनटचेबल है। तो ये गाइज इसका जो इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं, ये क्या बताया है मुल्क राज आनंद ने उस टाइम पे मॉडर्न एज में अनटचेबल, अछूत होता है इसका मतलब। तो अछूत उस टाइम पे क्या होता था, जो बड़ी कास्ट होती थी वो छोटी कास्ट वालों को बहुत ज़्यादा क्या मानती थी, अछूत मानती थी। उनका जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो लोग नहीं आ सकते थे बड़ी कास्ट के पास, जैसे कि कुओं से पानी लाना, मंदिर में जाना, ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो यही चीज़ें, इसी चीज़ को जो है बेस बना करके मुल्क राज आनंद ने ये नॉवल लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं इस नॉवल को और इंटरेस्ट लेते हैं गाइज। सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टर्स जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में गाइस पता नहीं होगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने नहीं लिए हैं, थोड़े से हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये कैरेक्टर पता होंगे तो आप अच्छे से इस नॉवल को समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं बाखा। तो ये जो बाखा है, ये एक स्वीपर बॉय है। मतलब स्वीपर होता है जो साफ़ सफाई करने वाला होता है टॉयलेट्स वगैरह की, उसको स्वीपर कहते हैं। तो ये इसी पे बेस्ड ये स्टोरी है। ये बाखा की एक दिन की स्टोरी है कि एक दिन के अंदर उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें उसके साथ होती हैं, है ना। इसके बाद आता है गाइज लाखा। तो लाखा की अगर हम बात करें तो लाखा बाखा के पिता हैं, जो जमादार हैं स्वीपर्स के। जितने भी स्वीपर्स वहाँ पे हैं, सबके जो हेड हैं वो जमादार, उनको कहेंगे लाखा को। ठीक है, लाखा कौन है? बाखा के पिता हैं। राखा की बात करें तो ये बाखा का भाई है, छोटा है इससे। और सोहिनी की बात करें तो ये इसकी सिस्टर है, बहन है बाखा की। ठीक है, इसके बाद हमारा कैरेक्टर आता है पंडित कालीनाथ। ये एक पुजारी है जो मंदिर में रहता है। ठीक है, तो ये बाद में देखिए क्या करता है, ये सोहिनी को बहुत ज़्यादा मोलेस्ट करने की कोशिश करता है और फिर इसके ऊपर इल्ज़ाम डाल देता है कि इसने मुझे जो है गंदा कर दिया है। इसके बाद आता है हवलदार चरत सिंह। गाइज हवलदार चरत सिंह का पहले अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में नॉवल के, तो आपको लगेगा ये काफ़ी खड़ूस व्यक्ति है, लेकिन जब आप इस नॉवल में को पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी अच्छा इंसान है और ज़्यादा मतलब ये अनटचेबिलिटी में ज़्यादा भरोसा रखता है। तो ये चीज़ इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। कॉलोनल हचिंसन। गाइज ये एक इंग्लिश आर्मी में ये एक बड़ा ऑफिसर है, कॉलोनल हचिंसन। बात करते हैं रामचरण की। तो रामचरण इसका फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है गाइज? बाखा का दोस्त है ये। और ये किसका बेटा है? ये धोबन का बेटा है। ठीक है, इसके बाद छोटा एक लेदर मेकर, ठीक है, लेदर जो चमड़ा जो बनाते हैं उसका लड़का है, ये भी इसका फ्रेंड है, बाखा का दोस्त है। और इसके बाद आता है गुलाबो कौन है गाइज? ये रामचरण की मदर है। ठीक है, मम्मी है रामचरण की। और इसमें एक बहन भी है, किसकी? रामचरण की, जिसको ये क्या करता है, बाखा पसंद करता है ना। तो चलिए अब गाइज हम स्टोरी पढ़ते हैं आगे कि हमारी स्टोरी क्या कहती है। एक स्वीपर बॉय है, एक लड़का है, बुलाशा नाम के शहर में इसकी सेटिंग रखी गई है। तो ये बाखा, इसमें एक दिन की इसकी स्टोरी बताई गई है। तो ये सुबह सुबह सो रहा है बाखा, ठीक है, अपने घर पर सो रहा है ये। तो बुलाशा एक मतलब ऐसी जगह पे इसकी सेटिंग है जहाँ पे बहुत गंदी जगह है, नाली पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है ना। और बहुत ज़्यादा कच्चे मकान है वहाँ पर सब लोगों के। तो शहर से बाहर ही एक बस्ती है, गंदी सी बस्ती है जिसमें ये लोग रहते हैं। तो बाखा बेचारा सो रहा है सुबह ही सुबह। तो ये जो कॉलोनल हचिंसन है गाइज,
तो कॉलोनल हचिंसन की अगर हम बात करें तो ये आते हैं वहाँ, सॉरी हचिंसन नहीं गाइस, हवलदार चरत सिंह जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं बाहर से कि अबे बाखा तू कहाँ मर गया, तुझे तो टॉयलेट साफ करना था, कब करेगा टॉयलेट साफ। तो ये बाहर से आवाज़ लगाता है। इससे पहले जो बाखा के पिता हैं लाखा, ये क्या करते हैं गाइज, ये भी इसको उठा रहे होते हैं कि उठ जा, काम पे चला जा। लेकिन उस दिन क्या है, बाखा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको जो है थोड़ा बुखार है और मतलब थकावट में है वो, तो उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसलिए उसका उठने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइज उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, है ना। और वो क्या करता है, उस बेचारा पड़ा हुआ है खाट पे, तो सारी रात की जो ठंडी हवा है वो उसको लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके पिता के पास तो फिर भी एक मोटी सी टूटी फूटी टुकड़ी लगी हुई रज़ाई है, लेकिन इसके पास केवल एक कंबल है। कंबल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये भरोसा करता है थोड़ा, ये सोचता रहता है बचपन से ही कि मैं ऐसे लोगों की तरह रहूं जैसे ये आर्मी वाले, ये पुलिस वाले, इंग्लिश मैन रहते हैं, है ना, उसी की तरह वो गंदे से कपड़े उसको ये लोग दे देते हैं, जैसे कि कॉलोनल हचिंसन है, इस टाइप के हवलदार चरत सिंह जो है, इस टाइप के व्यक्ति इसको कुछ पैंट्स और कुछ कोट्स वगैरह दे देते हैं, तो उसी को ये पहने रखता है हर समय, क्योंकि ये इमेजिन करता है कि इसकी भी लाइफ उन्हीं के जैसी हो। तो ये रज़ाई नहीं लेता, बल्कि एक कंबल पतला सा इसके पास होता है, जिसमें सिकुड़ा हुआ ये पूरी रात पड़ा रहता है गाइस। तो ये गाइस उठने का मन इसका नहीं होता है सुबह सुबह। उधर ये जो लाखा है गाइस, ये काफ़ी मतलब ऐसा व्यक्ति है, ये खुद तो काम पे जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनकी मदर नहीं है बच्चों की, और इनको ये भेजता है काम पर, है ना, और ख़ुद ये घर में पड़ा रहता है। तो बाखा उठता है, आँख मलते हुए उठता है, और ये जो है टॉयलेट साफ करने के लिए चला जाता है। तो हवलदार चरत सिंह के यहाँ जाता है ये, तो ये कहता है, जैसे ही टॉयलेट साफ कर देता है तो ये कहता है इसको कि मैं आज तुम्हें जो है, हवलदार चरत सिंह कहता है कि मैं आज तुम्हें एक हॉकी दूंगा, है ना। अभी आपने देखा गाइस, वहाँ तो ये चिल्लाकर बोल रहा था इसके साथ, लेकिन जैसे तो ये इससे ज़्यादा घृणा नहीं करता है ना, ये नहीं सोचता है कि ये अनटचेबल है, तो ये मतलब फेमिलियर रहता है इसके साथ। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें एक हॉकी दूंगा आज काम ख़त्म करने के बाद, ठीक है। चलिए, तो ये काम ख़त्म कर देता है, टॉयलेट साफ़ कर देता है वहाँ से। तो ये टॉयलेट साफ़ करके आ जाता है, तो ये घर पे आता है गाइस, तो इसको बहुत प्यास लगी हुई होती है। तो ये अपनी सिस्टर सोहिनी को बोलता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आ जाओ, तो मुझे बहुत प्यास लगी है। तो सोहिनी जाती है कुएं पर, वहाँ गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो ये, और वैसे भी जो अनटचेबल थे वहाँ पे उस टाइम पे, तो वो खुद से पानी नहीं ले पाते थे। उनको यदि कोई उदार व्यक्ति वहाँ से गुजर जाता था या कोई भी ये सोच लेता था, तो वो उसको पानी दे देता था, अपने बर्तन से देता था, है ना। इनको खुद बर्तन से अनुमति नहीं थी वहाँ से पानी लेने की। तो काफ़ी टाइम जब सोहिनी को हो जाता है, गुलाबो भी वहाँ पर पानी लेने के लिए खड़ी हुई है, तो ये एक लाइन में खड़े हुए हैं ये लोग। तो गाइस ये जो गुलाबो है, ये काफ़ी इससे घृणा करती है सोहिनी से, क्योंकि सोहिनी सुंदर है ना, और गुलाबो सोचती कि मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ, तो ये इससे काफ़ी हमेशा जो है झगड़ा करती रहती है। तो जब ये काफ़ी टाइम इनको खड़े हुए हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है ये गुजरता है, पंडित कालीनाथ वहाँ से गुजरता है, गुजरता के पानी कुएं पे आता है, तो ये देखता है सोहिनी से अट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मासूम है बेचारी, छोटी लड़की है, सुंदर है। तो ये काफ़ी इससे अट्रैक्ट होकर के इसको कहता है कि चलो मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ, और तुम ना एक काम करना, तुम मंदिर साफ करने के लिए कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो है, जो सोहिनी है, ये मान लेती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, आप मुझे पानी दे दीजिए फ़िलहाल, क्योंकि मेरा भाई प्यासा है। खैर ये पानी लेकर के चली जाती है गाइस। बाखा उधर पानी लेके चला जाता है, बाखा जो है गाइस, वो पानी पी के ये सफाई के लिए फिर से निकल जाता है। वहाँ क्या होता है, जब ये सफाई कर रहा होता है तो इसकी लड़ाई हो जाती, लड़ाई क्या, ये जैसे सफाई कर रहा होता है रास्ते पे, तो एक वहाँ से व्यक्ति गुजर रहा होता है हाई कास्ट का, तो उससे थोड़ा टच हो जाता है, ये इसकी झाड़ू टच हो जाते हैं, इस टाइप का कुछ होता है। तो ये वो व्यक्ति इसको पीटने लग जाता है ना, कि तुमने मुझे गंदा कर दिया है। और देखो मतलब इतनी सी बात पे जो है काफ़ी 1-2 थप्पड़ इसको मार देता है, और काफ़ी कुछ इसको बोल करके चला जाता है। अब बेचारा लड़का है, सुन लेता है, क्या कर सकता है, छोटी कास्ट का है। चलिए, ये बेचारा आता है वहाँ से, तो ये क्या करता है, फिर ये घर पे आता है। उधर इसके जो पिता हैं लाखा, ये इसको सुना देते हैं कि कहाँ है तू, घूम रहा है सारी दोपहर से, है ना, काम पर तो तुझे जाना नहीं है। तो उधर से लड़ कर के जब ये आ रहा होता है गाइज, तो इसको कालीनाथ याद है, मैंने बताया था अभी आपको कि इसने सोहिनी को बुलाया था मंदिर साफ करने के लिए। तो जैसे ये वहाँ से झगड़ा करके आ रहा होता है, ये देखता है कि वहाँ पे
मंदिर में भीड़ जमा हुई है ना, और इसकी जो बहन है सोहिनी वो रो रही है ज़ोर ज़ोर से, और वो चिल्ला रही है वहाँ पे, बेचारी अकेली है और सब लोग उसको जो है सुना रहे हैं। तो ये देखता है, तो सोहिनी इसको बताती है कि मुझे मेरे साथ जो है पंडित कालीनाथ ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। उधर कालीनाथ कहता है, पंडित कालीनाथ क्या बोल रहा है कि भाई इसने मुझे गंदा किया है ना, इस लड़की ने मुझे गंदा कर दिया है। वो उस पर उल्टा आरोप लगा रहा है, जबकि बुरी नियत से वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अब वो क्या करता है गाइज, बाखा कहता है अपनी सिस्टर को कि ठीक है सोहिनी तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ, मैं काम करता हूँ, खाना वगैरह जो भी मांग के लाना है मैं ले आता हूँ, तुम फिलहाल घर पर जाओ। ठीक है, तो सोहिनी घर पे चली जाती है। इधर ये बाखा जो है ये अपना काम पे जाता है दोबारा से। ये बेचारा घूमता रहता है पूरी दोपहरी, है ना, कोई खाना इसको देता नहीं है, और उल्टी सीधी बातें और सुना करके बाहर कर देते हैं दरवाजे से। तो एक जगह पे जब ये थक जाता है तो ये बेचारा एक जगह पे लेट जाता है। तो वहाँ से एक लेडी आती है बाहर, तो वो इसको देखती है कि तू यहाँ क्यों लेटा हुआ है, मतलब वो भी इसको डांट रही होती है। तो वो कहती है कि चल तू यहाँ पे सफाई कर दे, मैं तुझे खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। तो ये कि ठीक है चलो भाई मैं कर देता हूँ सफाई, तुम मुझे दे देना। तो ये सफाई कर देता है वहाँ पे, और ये उसके बदले में थोड़ा सा उसको खाने के लिए दे देती है। चले आगे ये घर पे आ जाता है। इधर इसके जो फादर हैं लाखा, ये इसको डांट रहे होते हैं कि कहाँ था तू पूरी दोपहर से, है ना, कुछ काम तुझे करना नहीं है, कहाँ घूमता रहता है बेवजह, है ना। मतलब बेचारा इतना परेशान है, पहले वहाँ लड़के आ गया, फिर सोहिनी वाला कांड हो गया, और उधर फिर खाना इसको नहीं मिल रहा है इतना, फिर दोपहरी में घूम के आया, उधर से इसके पापा जो हैं लाखा वो इसको सुनाने लग रहे हैं, है ना। तो कितनी मतलब जिल्लत बेचारे को सहन करनी पड़ रही है। आगे चलते हैं, आगे भाई तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिर गाइस इसको याद आता है कि इसको जो है हॉकी के लिए बोला था, किसने, हवलदार चरत सिंह ने इसको हॉकी के लिए बोला था। तो ये जाता है वहाँ पे और उसको कहता है कि आपने मुझे हॉकी देने के लिए बोला था। तो ये इसको पसंद भी होती है हॉकी बहुत ज़्यादा। तो ये जो हवलदार चरत सिंह है इसको हॉकी दे देता है, बिल्कुल नई हॉकी टिप टॉप। तो ये खुश होके जो उसको लेने के लिए आ जाता है। तो ये जैसे आ रहा होता है तो ये कुछ एक दो व्यक्ति इसको मिल जाते हैं, लड़का मिल जाता है इसके साथ का। तो एक दो लड़के वो कहते हैं कि चलो हम खेलेंगे, है ना, तुम शाम को आ जाना और हम जो है खेलेंगे। चलो भाई, तो ये शाम को जो है खेलने के लिए चला जाता है बाखा वहाँ पर। तो वहाँ पर भी लड़ाई हो जाती है गाइस, किसी बच्चे को जो है चोट लग जाती है लड़ाई में, और ये बेचारा उसको उठा करके गोदी में बच्चे को बाखा ले जाता है उसकी मदर के पास। लेकिन अब देखिए, मतलब एक तो वो उठा के बच्चे को उसकी मदर के पास ले जा रहा है, और वापस से उसकी मदर और उसको उल्टा सुना रही है ना, कि तूने मेरे बच्चे को छुआ कैसे, है ना, तूने तो मेरे बच्चे को जो है गंदा कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, अनटचेबल है तू, अछूत है ना। तो इस तरीके से वो काफ़ी कुछ इसको सुना देती है गाइस। चलिए खैर यहाँ पर भी हो जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो शाम के टाइम क्या होता है, ये सारी बातें अपने इन दोस्तों को बताता है, रामचरण और छोटा को बताता है। तो ये कहते हैं कि यार गुस्सा तो इतना आ रहा है कि हम बदला लें, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम करें क्या। ये उसको वो वाला कांड भी बताता है कि एक मैं जो हूँ टच हो गया था एक आदमी से, तो उसने मुझे जो है पीटा, और फिर एक व्यक्ति ने आकर के, एक मुस्लिम ने आकर के मुझे वहाँ से छुड़ाया। तो ये सारी कहानियाँ अपने दोस्तों को बताता है, और वो काफ़ी गुस्सा करते हैं, और वो कहते भी हैं कि चलो भाई हम देखेंगे, कुछ ना कुछ हम बदला ज़रूर लेंगे इन लोगों से। लेकिन कहने की बातें हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं बेचारे, क्योंकि बहुत छोटी कास्ट के हैं। अब शाम को क्या होता है गाइज, इस रामचरण की जो सिस्टर होती है उसकी शादी हो रही है ना। किसकी शादी हो रही है, रामचरण की सिस्टर की शादी हो रही है। और बाखा क्या करता है, बाखा गाइज इसकी बहन को पसंद करता है जिसकी शादी हो रही है। तो बेचारा अधमने मन से ये वहाँ पे शादी में जाता है। चलो खैर, शादी में जाकर के ये क्या होता है, ये सो जाता है वहाँ पे आकर के, शादी में से सो जाता है, आराम करता है। तो फिर भी इसको आराम नहीं है बेचारे को। तो ये देखता है, ये परेशान होकर के चला जाता है कि मतलब इसको पता नहीं कि कहाँ जाना है, ऐसे ही चले जा रहा है कि मैं यहाँ से मैं बस कहीं जा रहा हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन पे जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी इसको भीड़ नज़र आती है ना, काफ़ी भीड़ नज़र आती है गाइज। तो वहाँ पर जब भीड़ में जो लोग हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि आज मतलब गांधी जी आने वाले हैं, है ना, गांधी जी आज जो है हमारी वो देंगे, तो स्पीच देंगे। तो गांधी जी की स्पीच ये सुन रहा होता है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी सुनता है। तो काफ़ी गांधी जी ने उस टाइम पे अनटचेबिलिटी के ऊपर काफ़ी चीज़ें बोली
कि अनटचेबल मतलब क्यों लोग मानते हैं अछूत। तो काफ़ी वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सभी को, और इस चीज़ को जो है वो दूर करने के लिए सभी से जो है रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी। तो ये सुनते हैं, बाखा सुनता है सारी चीज़ें, तो काफ़ी इसको मतलब शांति महसूस होती है कि बहुत मतलब बढ़िया बात है यार, ऐसा कुछ है तो अगर लोग मान लें इस बात को तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो खैर ये स्पीच सुन करके, और वहाँ पे उधर कुछ लोग आपस में ये भी बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा कि जो अंग्रेज हैं ना, गोरे लोग हैं, वो ऐसे टॉयलेट लाने वाले हैं इंडिया में कि उसमें जो है इंसान को सफाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना, लोगों को सफाई नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वीपर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसी मशीन जो है लेकर आने वाले हैं। तो ये सुन करके बाखा को काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो क्या था, बहुत ज़्यादा इस काम से वो परेशान था। तो काफ़ी उसको खुशी महसूस होती है कि चलो कम से कम इस काम से पीछा छूटेगा, है ना, तो कुछ और अपनी स्टेबल खुद को हम कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर ये आ जाता है घर पर, और ये घर पर आकर के अपने लाखा को, अपनी पिता को, राखा इसका छोटा भाई है और सोहिनी, ये सबको जो है ये सारी चीज़ें बताता है कि इसने क्या क्या सुना और क्या होने वाला है। तो बस यहीं तक की गाइस ये कहानी थी, ये एक दिन की कहानी थी कि क्या क्या हुआ बाखा के साथ। तो काफ़ी मतलब इमोशनल ये नॉवल है मुल्कराज आनंद का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी ही स्टोरी आपको जानने की ज़रूरत है गाइस, और इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जो जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी ही मैं नॉवल लेकर आती हूँ मुल्कराज आनंद का, है ना, सारे नॉवल मैं आपको कराने वाली हूँ। अगर आप एक चीज़ और है, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए गाइज, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।